सूरजपुर में उस साल की ठंड कुछ अलग ही थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई बर्फ की सुइयां चुभ हो रहा हो। शाम होते ही पूरा गांव दरवाजे किवाड़ बंद करके अंदर दुबक जाता। इन्हीं झोपड़ियों में से एक में श्यामू, उसकी पत्नी राधा और छोटा बेटा गोपी ठिठुरते हुए रात काट रहे थे। श्यामू, गोपी की सांस तो जैसे जम रही है, उसके होंठ भी नीले पड़ रहे हैं। ऐसे कैसे पूरी रात निकल पाएगी? समझ रहा हूँ राधा, पर घर में लकड़ी बची ही कितनी है। चूल्हा तो 2 घंटे पहले ठंडा हो चुका है। तो फिर कुछ लेकर आइए कहीं से भी। मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती। कहाँ से लाऊं? पिछले 3 दिन से जंगल में सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला और बाजार में दाम आसमान पर है। तो किसी से उधार ही मांग लो। हम हालात से हार थोड़ी मान सकते हैं श्यामू। सोचा था चौधरी धनपाल के यहाँ चला जाऊं, शायद कुछ मदद कर दें या उधार में ही सही 2-4 गड्डी लकड़ी दे देंगे। धनपाल चौधरी, वही जो पिछले महीने कह रहे थे कि गरीबों को आदत हो जाती है मांगने की। क्या वो सच में मदद करेगा? पता नहीं, पर कोशिश करनी तो पड़ेगी राधा। गोपी को ऐसे तड़पता नहीं देख सकता। अगर अभी भी बैठे रहे तो यह रात हमारे लिए भारी पड़ जाएगी। ठीक है, जाओ श्यामू, जो भी उम्मीद बची है बस वही है। मैं गोपी को संभाले रखती हूँ। अगली सुबह जब सूरज भी गांव की ठंडी हवा से सिकुड़ा सा निकला, श्यामू अपने फटे कुर्ते की बाहें ठीक करता हुआ चौधरी धनपाल के बड़े हवेली नुमा घर की तरफ चला। दिल में बस एक ही उम्मीद, शायद मालिक कुछ मदद कर दे। बच्चे के लिए एक कंबल ही तो मांग रहा हूँ, लेकिन उसे क्या पता आज के दिन उसके हिस्से में उम्मीद नहीं, बल्कि ऐसा आग अपमान लिखा है जो इंसान की रूह तक हिला दे। मालिक, चौधरी मालिक, एक बात कहनी थी। क्या है श्यामू, सुबह सुबह क्यों आया? मालिक से 2 पल की बात करनी है, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ जल्दी बोल, मेरे पास फालतू समय नहीं है। मालिक, बच्चा रात भर ठंड में कांपता रहा, उसके लिए। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा बच्चा कहाँ पे? या तुम मेरी समस्या नहीं? सोचा आपसे थोड़े पैसे उधार ले लो, बस एक छोटा सा कंबल। ओहो, उधार? किस मुंह से मांगने आया है? उधार देने का ठेका लिया है क्या मैंने पूरे गांव का? मालिक, वादा है, खेत में 2 दिन और काम कर दूंगा, बस मदद। दफा हो जा यहाँ से, वरना अभी के अभी नौकरों से कहकर बाहर फेंकवा दूंगा। गरीबों की यही समस्या है, हर बात पर रोना लेकर आ जाते हैं। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। श्यामू भारी कदमों से घर लौटा। राधा की आंखें उसके चेहरे से सारी कहानी पढ़ चुकी थी। बाहर ठंड थी, अंदर बेबसी की। इतनी देर लगा दी, बात हुई उनसे? कुछ भी नहीं हुआ है ना? नहीं राधा, कुछ नहीं। उम्मीद भी जैसे ठंड में जम गई है। क्या बोले चौधरी, थोड़ा भी नहीं पिघले? पिघलना? अरे राधा, उन्हें हमारे बच्चे की ठंड से ज्यादा अपने अहंकार की गर्मी प्यारी है। हम क्या करेंगे अब? रातें और ठंडी होती जा रही हैं। बच्चा तो बस एक कपड़े में लिपटा है। कल सुबह मैं जंगल जाऊंगा, शायद कहीं सूखी लकड़ी मिल जाए, थोड़ी बेच दूंगा, थोड़ा चूल्हा जला लेंगे। जंगल इतनी ठंड में, और ऊपर से जानवर? डर तो है, पर राधा, बच्चा इस तरह कांपता रहा तो उससे बड़ा जानवर कौन? ठीक है, पर अकेले मत जाना। जो मिल जाए लेकर जल्दी वापस आना। वापस तो आऊंगा ही, खाली हाथ नहीं। सुबह अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था कि गांव का एक लड़का हांफता हुआ श्यामू के घर के सामने आ गया। उसकी बात सुनकर श्यामू का दिल जैसे धक से रुक गया। धनपाल चौधरी रात में ही अपने आदमियों को लेकर जंगल की सारी सूखी लकड़ी उठा ले गया था। फिर भी श्यामू गया, क्योंकि उम्मीद कभी कभी जिद बन जाती है। पर जंगल में पहुंचकर उसे बस खालीपन मिला और वही ठंडी हवा जो जैसे मुंह चिढ़ा रही थी। श्यामू भैया, कल रात चौधरी अपने आदमी लेकर गया था, पूरी लकड़ी साफ कर दी, एक तिनका भी नहीं छोड़ा। क्या रात में? पर वो क्यों करेगा ऐसा? कह रहा था लकड़ी मेरी जमीन पर है, मेरा हक है, सब उठा ले गया भैया। श्यामू, सुना नहीं तुमने? वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। देख तो लूं राधा, कभी कभी लोग जितना बताते हैं जंगल उससे ज्यादा दे देता है। शायद पेड़ों के पीछे बची हो,
शायद किसी गड्ढे में। हे भगवान, अब क्या बचा है हमारे लिए? क्या इतनी भी औकात नहीं हमारी कि अपने बच्चे के लिए थोड़ी आग जला सकें? हर रास्ता बंद, हर उम्मीद लूटी हुई, फिर मैं क्या करूं? सूरजपुर में उस दिन सुबह की धूप भी नरमी नहीं ला सकी। हर घर में वही चिंता थी, लकड़ी कहाँ से आएगी? चूल्हा ठंडा, हाथ पैर सुन्न और उम्मीद चौधरी की लालच में कैद। लोग आपस में जुटे हुए थे, जैसे पूरी बस्ती एक ही दुख साझा कर रही हो। अरे, किसी ने शामू को देखा? कल बोल रहा था जंगल जाएगा। सवेरे निकला था पर खाली हाथ लौटा है। कह रहा था जंगल में तिनका तक नहीं बचा। अरे भाई, सुना नहीं तुम सबने? चौधरी ने रात को ही जंगल खाली करवा दिया है। हाय राम, इतनी ठंड में हम क्या करेंगे? बच्चे कांप रहे हैं घरों में। ऊंचे दाम में बेच रहा है वो लकड़ी, जैसे आग नहीं सोना बेच रहा हो। किसी एक की नहीं, पूरे गांव की मजबूरी पर कमाई कर रहा है चौधरी। पता नहीं कब रुकेगा उसका लालच। हम गरीबों की सांसें भी बेच देगा ये आदमी। श्यामू बेचारा सोच रहा था लकड़ी बेचकर घर चलाएगा, ऊपर से चौधरी ने उसका रास्ता भी रोक दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सूरजपुर की आधी बस्ती ठंड में जम जाएगी। किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा इस जुल्म के खिलाफ, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। राधा गोपी को सीने से लगाए बैठी थी। बच्चा बुरी तरह ठिठुर रहा था और हर ठंडी हवा उसे और कमजोर कर रही थी। इस सब के बीच पहली बार श्यामू की आंखों में डर की जगह एक मजबूत सा इरादा उभर आया। श्यामू, ये देखिए, गोपी तो चल भी नहीं पा रहा, इसकी सांस ठंडी पड़ रही है। देख रहा हूँ राधा। कुछ कीजिए, मैं मां हूँ, अपने बच्चे को ऐसे तड़पते नहीं देख सकती। कुछ भी कीजिए श्यामू, कुछ भी। ये ठंड इसे खा जाएगी अगर हम बैठे रहे तो हम क्या करें? जंगल खाली, चौधरी लकड़ी बेच रहा और हमारी जेब में 1 रुपया नहीं। चौधरी के हथकंडे अब और नहीं सहूंगा। गोपी की हर सांस मुझे एक नई चोट दे रही है राधा। कहीं तुम कोई गलत कदम मत उठा लेना। गलत? अगर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खड़ा होना गलत है तो हाँ राधा, कल सुबह मैं वही करूंगा जो जरूरी है। क्या करोगे तुम? वो जो गोपी को बचा सके। कल सुबह तक कुछ बदलेगा राधा, मैं वादा करता हूँ। रात के बिल्कुल सन्नाटे में जब गांव की बत्तियां भी नींद में थीं, श्यामू घर से बाहर निकला। ठंडी हवा रास्ते रोकती, पर उसका हौसला नहीं रुका। वह सीधे पहुंचा चौधरी की लकड़ी गोदाम पर, जहां गरीबों की उम्मीदें बंद थीं। अगर ये लकड़ियां जंगल की हैं, तो इन पर हक गांव का है, किसी एक का नहीं। आज अगर मैं डर गया तो कल मेरा बच्चा और दूसरे बच्चे इस ठंड से हार जाएंगे। बस थोड़ी लकड़ी, चुराऊं नहीं, अपना हक ले रहा हूं मैं। चौधरी ने ये लकड़ी बेचने के लिए नहीं, हम जैसे लोगों को सजा देने के लिए छुपाई है। इतनी लकड़ी और गांव का चूल्हा ठंडा, अब किसी बच्चे को ठंड नहीं लगने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अरे ओ बहनों, देखो तो सही, हमारे दरवाजे पर पूरा लकड़ी का ढेर रखा है। सच में? हमारे घर पर भी है। ये रात में किसने रखा? किसी के पैरों के निशान भी नहीं, जैसे हवा ने लाकर रख दी हो। इतनी लकड़ी पूरे गांव में, ये काम किसी एक आदमी का तो हो नहीं सकता। कहीं किसी ने चौधरी के गोदाम से तो नहीं? रहने दो, कौन करेगा इतना बड़ा काम? भगवान ने भेजा होगा बहन, हमारी ठंड पर दया आ गई होगी। या फिर कोई ऐसा जिसे पता था कि कल रात बच्चे कैसे कांप रहे थे। जो भी था, हमारा अपना था। गरीबों का दर्द वही समझ सकता है जिसके घर में भी चूल्हा ठंडा पड़ा। कल तक ठंड मार रही थी, आज उम्मीद फिर से जल रही है। सुबह का वक्त था, ठंड अपनी जगह थी, पर सूरजपुर की गलियों में एक नया सा उजाला फैल गया था, उम्मीद का उजाला। उधर चौधरी धनपाल, जो हर साल ठंड को अपने जेब का मौसम समझता था,
आज पहली बार अपने ही गोदाम की ओर घबराए कदमों से जा रहा था। जब उसने ताला खोला तो उसका पूरा अहंकार गोदाम की तरह खाली पड़ा था। लकड़ी गायब, बस खामोशी। उस खामोशी में चौधरी के भीतर का इंसान जैसे पहली बार बोला, ये क्या, एक तिनका भी नहीं छोड़ा किसने? रात को पहरा था, किसी ने देखा कैसे नहीं? मालिक, हमने तो नींद नहीं लगने दी, पर पता नहीं कब। चुप, तुम सब किसी काम के नहीं, इतने गरीब होकर भी इतना बड़ा दिल। कौन था वो? कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? और मैं, इतना पैसा, इतनी शक्ति, फिर भी हार गया इनसे। आज पहली बार समझ में आया गरीबों की ठंड क्या होती है। मैं कैसे हार गया इनसे। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक रुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में मेरी काफ़ी सारी घंटों की मेहनत लगी इसमें। तो इसमें जो भी गलतियाँ हुई होंगी हमसे, हमें कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में इसका हम सुधार करेंगे। और ऐसे हमें फॉलो करते रहिए और ऐसे